अपना डेमो सिस्टम। जी सर, वैसे विजिबल तो है, आपकी मेन स्क्रीन पे आ रही है। मैं चलें। फिर भी पिन कर लेता हूँ इसको। ठीक है सर। पिन हुआ हुआ है आपकी तरफ से ही। और वो सर इस पे कैमरा भी पिन हो जाएगा बेसिकली, अगर मैं वो मोबाइल से ऑन कर दूँ? ये सर आप ऑन करेंगे तो पता चलेगा। सर इसको करके देखिए पिन। सर आप कंटिन्यू करें सर, ये जी सर। ऑटोमेटिक ऑटो लेआउट चेंज करता है। ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है तो काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बता दें ताकि हम डेमो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी प्रेजेंटेशन की? चलें। चलें, गुड हो गया। अब देखिए बेसिकली हमारा ये ग्राफिक डिजाइन का है, क्या क्या कहते हैं, अल्टीमेट कोर्स का डेमो सेशन। इसके स्टार्ट करने से पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं बेसिकली एक वेटनरी बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक था। पहले मैंने मेडिकल का स्टूडेंट था। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डॉक्टर वेटनरी मेडिसिन के अंदर। इसके अलावा साथ साथ मुझे फ्रीलांसिंग का शौक था और मैं पिछले 5 से 6 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेट्स भी इस कोर्स के दौरान अर्न किए, जो मेरा पूरी जर्नी थी। और मैंने अपने जो सॉफ्टवेयर हैं उनको ऊपर ग्रिप की, जो फोटोशॉप हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, इन डिज़ाइन हो गया, और इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, लोगोस हैं। ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर वन बाय वन कवर करेंगे, और इसको हर चीज़ को बेसिक से स्टार्ट करके एंड तक इसको एडवांस फॉर्म में डील भी करेंगे। अब ये कुछ मेरे अवार्ड्स हैं जो मैंने इस जर्नी के दौरान, अपने मतलब जो ग्राफिक डिजाइन जर्नी के दौरान अर्न किए। इसमें अगर आप देखें तो Xiaomi एक मोबाइल बहुत बड़ी कंपनी है, उसके काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन होते हैं। मैंने उसके काफी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी किया और अर्न भी किया। और इसमें मैंने क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर तो फर्स्ट पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की थी इनकी टी शर्ट डिजाइन कॉन्टेस्ट के अंदर। इसके अलावा उनका वर्ल्ड वर्ल्ड हुआ था ग्लोबल टी शर्ट डिजाइन कॉन्टेस्ट, उसमें मेरी थर्ड पोजीशन थी। इनके Xiaomi के जो ऐप वॉच फेसेस हैं उनके अंदर भी मैंने क्या कहते हैं काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन की। उनमें भी मेरा डिजाइन फर्स्ट 9 के अंदर आया था, और वो अब इस वक्त मी फिट ऐप के अंदर भी अवेलेबल है। इसके अलावा मुझे 2022 में वेट्सकेयर ऑर्गेनाइजेशन जो मेरी थी फील्ड, उन्होंने एज अ जज वो डिजिटल पोस्टर कंपटीशन भी इनवाइट किया था। और मैंने ऑल पाकिस्तान हेपेटाइटिस अवेयरनेस पोस्टर डिजिटल पोस्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके उसमें भी सेकंड पोजीशन हासिल की। तो ये मेरा नीचे कुछ पोर्टफोलियो लिंक्स अगर आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रहे हैं तो आप यहाँ पे इसके बाद मेरा सारे के सारे डिजाइन हैं या पोर्टफोलियो है उसको विजिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उनको। सब स्टूडेंट्स को विजिबल है स्क्रीन? सबको क्या कहते हैं वो लिंक्स भी विजिबल हैं तो काइंडली मुझे बता दें। चलिए, अब हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ग्राफिक डिजाइन है क्या। देखें, आप सब जानते हैं कि ये एक ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का डेमो सेशन है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो आप कोर्स करने जा रही हैं, जो आप कोर्स करेंगे, वो बेसिकली है क्या चीज। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जी लोगो डिजाइन कर देना या कोई पोस्ट डिजाइन कर देना वो ग्राफिक डिजाइन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्राफिक डिजाइन की बहुत ज्यादा कैटेगरीज हैं, उसकी बहुत ज्यादा मतलब उसके फंडामेंटल्स हैं, कुछ उसके पीछे रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं। उन सब चीजों को भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि ग्राफिक डिजाइन है क्या। ग्राफिक डिजाइन बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर आप इसको देखें तो ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट किया। ग्राफिक और दूसरा डिजाइन। ग्राफिक बेसिकली क्या चीज है, कोई भी कलर हो सकता है, फॉर्म हो सकती है, शेप, लाइन, साइज। आप छोटे से किसी भी बच्चे को अगर पेंसिल या पेपर दे दें और उसके बाद उसको कहें कि कुछ create करें, तो वो अगर कोई भी चीज लाइन से या किसी भी चीज से क्रिएट करे तो उसको हम ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी में नहीं ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने ग्राफिक तो क्रिएट कर लिया, लेकिन वो ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी में नहीं है। ग्राफिक डिजाइन तभी वो क्रिएट होगा जब वो जो उसने कोई भी क्रिएशन की है वो हमें कोई ना कोई मैसेज कन्वे ना करे। इसको आप यूं समझ लीजिए कि आप अगर आप बाहर कहीं भी जाते हैं, मॉल्स में या बाजार में, कहीं भी आप डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर, उसके बाहर आपके पास डिफरेंट हो गया कहते हैं बैनर्स लगे हैं, फ्लेक्सेस लगे हैं। तो आप मुझे खुद बताएं कि उन सब के अंदर आपको कोई ना कोई मैसेज लाजमी मिल रहा होता है। किसी के ऊपर कोई उन्होंने सेल का ऑफर किया होता है, किसी के ऊपर उन्होंने कोई न्यू न्यू ब्रांड या न्यू लॉन्च का डिस्कशन। मतलब आप जब भी किसी चीज को अपने विजुअल्स ग्राफिक्स को देखते हैं तो आपको कोई ना कोई मैसेज कन्वे हो रहा होता है। इसी तरह सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं या कंटेंट कंज्यूम करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, तो आपको हर
दूसरी तीसरी पोस्ट के अंदर कोई ना कोई मैसेज, कोई प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा होता है, या कोई इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कोई ना कोई पर्सन, तो आपको वो सारी चीजें मतलब एक कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रही होती है। ऐसी पोस्ट जिसमें कोई मैसेज ना हो, ऑब्वियसली वो हम ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं करते। अगर ये आप देखें तो मैसेज, विजुअल्स, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट किसी चीज की, तो ये इन चीजों को एक ग्राफिक के साथ कंबाइन करना, उसको एक विजुअली रिप्रेजेंट करना कलर, लाइन, फॉर्म, शेप की सूरत में, तो इस चीज को हम ग्राफिक डिजाइन कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो आप सबका आई होप ये बहुत क्लियर होगा। मैंने काफी ज्यादा सिंपलीफाई, सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको इसको सिंपलीफाई कर दिया है। तो इसको मुझे काइंडली साथ साथ चैट बॉक्स में बताती जाएगा, जहां पे आपको कंफ्यूजन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी इन द एंड हम तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, जिसमें हम जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको डील कर लेंगे। अब देखें, ये आपके सामने एक स्क्रीन विजिबल है। वैसे तो ग्राफिक डिजाइन की बहुत ज्यादा कैटेगरीज हैं। अगर आप किसी भी गूगल पे चेक करें या डिफरेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर चेक करें, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को आपके सामने कैटेगराइज किया है जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास। उनमें सबसे पहली हमारे पास ब्रांच है विजुअल आइडेंटिटी की। विजुअल आइडेंटिटी के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास क्या चीजें आती हैं। अगर कोई भी एक ब्रांड है, उन्होंने अपनी कोई भी न्यू लॉन्च करनी है, कोई भी उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, कोई भी चीज अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी, तो उसके पहले उनको अपनी कोई ना कोई आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अपना एक लोगो, अपना कलर पैलेट, अपनी टाइपोग्राफी, अपना बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, ब्रांड विजुअल्स, उनकी फोटोग्राफी, ये सारी चीजें कहाँ किस चीज में इंक्लूड होती हैं, विजुअल आइडेंटिटी में। अगर आप खुद, अब मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप सब के माइंड में खुद ही आ जाएगा। मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड का मुझे बता दें कौन सा कलर होता है। आप जैसे ही मैंने मैकडोनल्ड का लोगो का या कलर का मैं नाम लूंगा, आपके माइंड में फौरन उसका कलर आ जाएगा कि उसका ये कलर है, उसका लोगो इस स्टाइल का है, उसके साथ कौन कौन सी पिक्चर्स रिलेटेड है, जोकर हमारे माइंड में फौरन आ जाता है। तो क्या है, ये चीजें उन्होंने अपने ब्रांड के साथ अटैच की हुई। उन्होंने अपने ब्रांड को विजुअलाइज इस तरह किया हुआ, उन कलर पैलेट्स के साथ, उन डिजाइन के साथ, उन लोगों के साथ, कि हर किसी बच्चे को भी आप पूछ लेंगे या उसको खाली वो मैकडोनल्ड का एम का लोगो भी सिर्फ दिखा दे तो वो फौरन देख के पहचान जाएगा ये कौन सा ब्रांड है। तो ये चीज होती है विजुअल आइडेंटिटी, जो हम इस कोर्स के अंदर क्रिएट करना सीखेंगे। इसके बाद हमारे पास सेकंड मोस्ट मेजर ब्रांच आती है, वो है मार्केटिंग की। इसमें सोशल मीडिया आपके एड्स आ जाते हैं, फ्लायर्स आ जाते हैं, ब्रोशर्स आ जाते हैं, बिलबोर्ड्स आ जाते हैं, बैनर्स, फ्लेक्सेस, ये सारी चीजें आपकी मार्केटिंग के अंदर। जितने भी आजकल आप सोशल मीडिया पे कंटेंट देखते हैं, आपको हर दूसरी तीसरी पोस्ट के बाद कोई ना कोई एक लाजमी आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट नजर आती होगी, जिसमें किसी ना किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। या तो कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, या तो कोई सर्विस सेल कर रहे होते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। तो मार्केटिंग बहुत ज्यादा आजकल इन है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आप देखें जितना ई कॉमर्स बूम कर रहा है, जितने ज्यादा ऑनलाइन स्टोर्स हैं, वो हर किसी को अपनी क्या कहते हैं विजुअल आइडेंटिटी के लिए, मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए डिजाइन की या एड्स की जरूरत लाजमी पड़ती है। इधर इसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी आती है एडिटोरियल की। एडिटोरियल बेसिकली इसके अंदर हम वो चीजें इंक्लूड करते हैं जो मल्टी पेज हो। पोस्ट तो जिस तरह आप देखें कोई, या और बाकी डिजाइन है वो सिंगल पेज है, वो सिंगल डिजाइन है। लेकिन अगर आपके पास कोई डिजाइन ऐसा है जो मल्टी पेज है, मैगजीन्स हैं, बुक्स हैं, या कैटलॉग्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, जिनमें काफी ज्यादा 100+ पेजेस भी हो सकते हैं, 50+ भी हो सकते हैं। सो ये सारी चीजें हम किस में इंक्लूड करते हैं, एडिटोरियल में। इसके बाद हमारे पास आती है फोर्थ कैटेगरी विजुअल डिजाइन की, जो जिसके अंदर हम बेसिकली इमेज से रिलेटेड सारा वर्क या हम इसमें सीखते हैं स्किल्स। इसमें इमेज एडिटिंग आ जाती है, कलर ग्रेडिंग आ जाती है, बैकग्राउंड रिमूवल आ जाता है, मैनिपुलेशन आ जाता है कि आपने इमेज को कैसे चेंज करना है। एक आपने लो क्वालिटी इमेज को हाई क्वालिटी, या उसको ऐसा प्रेजेंट कैसे करना है कि उसके अंदर आपने उसके बैकग्राउंड्स को, इफेक्ट्स को किस तरह ऐड करना है। इसके अलावा कुछ और भी फोटोशॉप, ये बेसिकली ये सारी चीजें जो विजुअल डिजाइन की हैं, ये हम फोटोशॉप के ऊपर सीख रहे होते हैं। इसके अंदर रेज्यूमे डिजाइन भी एक आजकल बहुत ज्यादा इन है, क्योंकि लोग पहले तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर अपनी इजीली सीवी क्रिएट कर लेते थे या रेज्यूमे, लेकिन अब वो लोग भी, जितने भी प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं, वो भी प्रेफर करते हैं कि हम किसी ना किसी डिजाइनर से अपनी सीवी क्रिएट करवाएं। इसके अलावा हमारे पास फिफ्थ कैटेगरी आ जाती है पैकेजिंग की। पैकेजिंग के अंदर फूड के, प्रोडक्ट के, किसी भी चीज के, बुक्स के इवन कवर्स हो गए, ये सारी चीजें, लेबल्स हो गई, बॉटल्स के लेबल्स हो गए, ये सब चीजें हम पैकेजिंग डिजाइन के अंदर सीख रहे होंगे। इसके अलावा मैंने कुछ आपके सामने कैटेगरीज रखी हैं, उसमें टाइपोग्राफी है, इलस्ट्रेशन है, इन्फोग्राफिक है, मोशन ग्राफिक्स हैं, एनिमेटेड पोस्ट हैं, ये सारी चीजें हम इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये आपके सामने मैंने एग्जांपल्स, जो मैंने अभी सारी कैटेगरीज हैं उनकी मैंने आपके सामने कुछ कुछ एग्जांपल्स रखी हैं। तो मुझे स्टूडेंट बता सकते हैं जो फर्स्ट वाली आपके सामने एग्जांपल विजिबल हो रही है, जो सबसे पहले, ये किस चीज की एग्जांपल है? अभी मैंने जो ये आपके सामने कैटेगरीज पीछे प्रेजेंट की थी, इनमें से किस चीज की एग्जांपल है फर्स्ट वाली, जो फर्स्ट इमेज है?
लोगो की बिल्कुल ठीक है, लोगो की एग्जांपल है। इसी तरह सेकंड आपके पास आ गई बुक कवर की एग्जांपल आ गई, आपके पास पैकेजिंग की एग्जांपल आ जाएगी, आपके पास बिल बोर्ड्स बैनर्स की एग्जांपल आ जाएगी, आपके पास पोस्टर्स की एग्जांपल आ जाएगी। एक नेक्स्ट आगे मैं मूव करूँ तो आपके पास ये देखें, ये आपके पास एक सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट की एग्जांपल आ गई, जिसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं। फिर आपके पास एक पूरी की पूरी ब्रांडिंग, एक ब्रांड की स्टेशनरी आ गई, जिसमें उसका बिजनेस कार्ड, उसके से वो क्या कहते हैं उसे, लेटर हेड्स, फोल्डर्स, इनवेलप्स, ये सारी चीजें डिजाइन होती हैं। इसके बाद आपके पास बिल बोर्ड्स की एग्जांपल आ गई, किसी कंपनी का आपने वो एडवर्टाइजमेंट के लिए बिल बोर्ड बैनर्स डिजाइन करने हैं। फिर आपके पास इमेज एडिटिंग की एग्जांपल आ जाएगी। फिर आपके पास जो ये है क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट स्टैंडीज आपने कभी देखी होंगी, ब्रांड्स के अंदर अगर आप एंटर हो तो उन्होंने डिस्प्ले की होती हैं लेफ्ट राइट, अक्सर न्यू प्रोडक्ट्स की या न्यू लॉन्चेस की या सेल की या ऑफर्स की। ये सारी की सारी इस तरह वो स्टैंडी उन्होंने रिप्रेजेंट की होती है। ये जितने भी आपके सामने एग्जांपल्स रखी हैं, ये मेरे अपने डिजाइन हैं जो मैंने अपने किसी ना किसी क्लाइंट के लिए डिजाइन किए, तो उन्हीं को मैंने एज ए एग्जांपल आपके सामने रिप्रेजेंट किया। चलिए, अब आ जाता है हमारा कि हमने ये तो देख लिया कि कैटेगरीज क्या थी, हमने ये भी देख लिया ग्राफिक डिजाइन है क्या। अब हम आ जाता है कि हम ग्राफिक डिजाइन के अंदर कौन कौन से कोर्स आउटलाइंस होंगे, कौन से सॉफ्टवेयर को हम डील करेंगे। मेरी स्क्रीन सबको विजिबल? जी जी सर, विजिबल तो है। थोड़ी सी आपकी आवाज लैग कर रही है। सामने को मेरी स्क्रीन विजिबल, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था, अब सबको विजिबल है तो मुझे जी जी वेरीफाई। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है। ठीक है। चलें, ये बेसिकली मैं आपको बता रहा था कि कोर्स आउटलाइंस के अंदर हम एडोबी के सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी InDesign, और एंड में हमारा एक सेशन होगा फ्रीलांसिंग का, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग की कौन कौन सी साइट्स हैं, या फ्रीलांसिंग होती क्या है, कैसे आप अपना अकाउंट क्रिएशन करते हैं, मतलब बेसिक जीरो से लेके एडवांस आपको A to Z यहाँ पे लाइव में डेमो सेशन क्या कहते हैं उसके अंदर, ये लाइव क्लासेस के अंदर आपको मैं करके भी दिखाऊंगा कि आपने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। आपने अपना ऑर्डर्स भी आपको मैं एक लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि ऑर्डर डिलीवर किस तरह करना है, अगर आपको कोई ऑर्डर आ जाता है आपने उसके साथ डील किस तरह करना है, क्लाइंट के साथ आपने किस तरह डील करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम अपने पहले क्या कहते हैं कोर्स कंटेंट की तरफ चलते हैं, उसमें हम अडोबी इलस्ट्रेटर से हमारा हम स्टार्ट करेंगे। अडोबे इलस्ट्रेटर से हमारा स्टार्ट होगा, उसके अंदर हम पहले लेक्चर के अंदर इसकी जो बेसिक हैं क्या कहते हैं वर्क स्पेस, बेसिक सारे इसके टूल्स या आर्ट बोर्ड्स, वो हम सारा कुछ डिस्कस कर रहे होंगे कि इसका इंटरफेस, ताकि अगर कोई बिल्कुल न्यू भी है जो फर्स्ट टाइम भी अगर इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहा है तो उसके लिए ऐसा कोई हैसल ना हो, वो इजीली इसको कवर कर ले। जीरो से मैं आपको बताया कि स्टार्ट होगा, कि इसमें इवन शॉर्टकट्स भी मैं आपको बताऊंगा, जो कॉमन शॉर्टकट्स हैं, तो ये आपने किसी चीज को मूव कैसे करना है, कॉपी किस तरह करना है, पेस्ट किस तरह करना है, ताकि कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम इस सॉफ्टवेयर के साथ डील कर रहा है उसके लिए भी कोई इशू या कोई कंफ्यूजन ना रहे। सेकंड के ऊपर हम आगे जो एडवांस इसके अंदर हैं पेन टूल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। लोगों को डिस्कस करेंगे कि लोगों की टाइप्स क्या होती हैं, कैटेगरीज कौन सी हैं, लोगों को डिजाइन किस तरह करना है, क्या बेसिक स्टार्ट है, किस तरह आपने उसका वर्क वायर फ्रेम या उसका स्ट्रक्चर आपने डेवलप करना है, उसके बाद आपने उसको क्या कहते हैं इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आके उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थर्ड के अंदर हम स्टेशनरी को डिस्कस करेंगे, कि जितने भी मैंने आपको विजुअल अभी डिजाइन के बारे में बताया था, जिसमें ब्रांडिंग आ जाती है, बिजनेस कार्ड्स हैं, लेटर हेड्स हैं, तो ये सारी चीजें अगर आपके पास किसी कंपनी या आपके पास कोई क्लाइंट आता है वो अपनी न्यू लॉन्च लेके आ रहा है कि हमें एक पूरे के पूरे ब्रांड का प्रॉपर एक ब्रांडिंग चाहिए, उसका उसके बिजनेस कार्ड लेटर हेड मतलब पूरी विजुअल आइडेंटिटी चाहिए लोगों के साथ, तो आप वो किस तरह क्रिएट करके उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। फोर्थ के ऊपर हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आपने अगर कोई कवर्स वगैरह डिजाइन करने हैं, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करनी है इलस्ट्रेटर के अंदर, हम इसको फोटोशॉप के अंदर भी डिस्कस करेंगे, हम इसको इलस्ट्रेटर के अंदर भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह की पोस्ट आप इलस्ट्रेटर के ऊपर डिजाइन कर सकते हैं, वही पोस्ट आप उसे सिमिलर उसमें या कोई वेक्टर वो सॉरी रेस्टर इमेज है या इमेजेस हैं तो उससे रिलेटेड आप इसको वेब फोटोशॉप के ऊपर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इसमें गूगल एड्स के ऊपर भी मैं आपको एक लेक्चर दूंगा कि अगर गूगल के जितने भी अगर आप वेबसाइट वगैरह ओपन करके देखें तो आपके सामने डिफरेंट एड्स ओपन होती होंगी, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे कोई ना कोई वो कोई अपनी चीज प्रोडक्ट की या कोई सर्विस की, तो वो
भी एड डिजाइनर ही डिजाइन फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं, उसके बाद उनको डिजिटल मार्केटर्स जो होते हैं वो उसको कैंपेन को रन करते हैं। तो उनको कैसे आपने डिजाइन करना है, उनके क्या क्या साइजेस हैं, क्या उनके अंदर आपकी वो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट्स हैं जिनको नोट करना है, क्या उनके साइज होने चाहिए, क्या फॉर्मेट्स होने चाहिए, वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। एक फिफ्थ लेक्चर के अंदर मैं आपको वेक्टर के बारे में भी सारा बताऊंगा कि आपने अगर किसी इमेज को वेक्टर के तौर पे ट्रेस करना है तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। ग्रेडियंट्स को हम देखेंगे कि ग्रेडियंट्स हम किस तरह अपने डिजाइन के अंदर यूज कर सकते हैं, ट्रेसिंग किस तरह कर सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर आएगा क्या कहते हैं अडोबी इलस्ट्रेटर का, जिसके अंदर हम टेक बुक कवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि बुक कवर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है अमेजोन के ऊपर। अमेजोन के ऊपर बुक्स की, इंटीरियर्स की, कवर्स की बहुत ज्यादा मतलब डिमांड है। लोग ये ऐसी चीज है कि जितने भी अमेजोन के ऊपर सेलर्स हैं जो फिजिकल जितना ई कॉमर्स नहीं करते, वो आजकल इस तरफ इन है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स या बुक्स पब्लिकेशन लॉन्च कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर। तो उनको कुछ ना कुछ इंटीरियर डिजाइन, उनको कवर्स, उनको अपने मैगजीन्स के लिए कोई ना कोई कवर्स, सो वो सारी चीजें उनको रिक्वायर होती हैं। तो उसकी कि किस तरह आप इसको अमेजोन के लिए प्रिंट रेडी क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप इसको वहां में इस सर्विस को आप फाइवर के ऊपर भी सेल कर सकते हैं, डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी सेल कर सकते हैं। आप बेशक इस लेक्चर के बाद जाके इसको सर्च कीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी ज्यादा डिमांड है सर्विस की। सो ये सारी चीजें हम इसके अंदर करेंगे। चिल्ड्रन की बुक्स वगैरह के आपने कवर किस तरह क्रिएट करने हैं, वो सारी चीजें। ठीक। अब ये इसके बाद हमारा फोटोशॉप स्टार्ट होगा। सो इलस्ट्रेटर में किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं ताकि हम फिर आगे फोटोशॉप की तरफ मूव करें। अभी तक इलस्ट्रेटर के अंदर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? जो भी हमने सारे क्या कहते हैं कोर्स कंटेंट्स डिस्कस किए, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी, पूछें जो किसी का कोई क्वेश्चन है। चले, वेरी गुड, ऑल क्लियर। चलिए अब हम आ जाते हैं फोटोशॉप के ऊपर। देखिए फोटोशॉप के अंदर हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरफेस को, कि जो क्या कहते हैं फोटोशॉप है। अब हमने जिस तरह इलस्ट्रेटर का हमने स्टार्ट लिया था तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे कौन से टूल्स हैं या कौन से हमने वो यूज करने हैं, उसका इंटरफेस किस तरह हमें यूज करना है। तो इसी तरह फोटोशॉप के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेसिक इंटरफेस क्या है, इसके फाइल फॉर्मेट्स कौन से होते हैं, किस तरह लेयर पैनल्स को आपने कंट्रोल करना है, आपने किस तरह इसके अंदर रेस्टर इमेजेस को या आपने इसके इंटरफेस को किस तरह यूज करना है। सो ये सारी चीजें हम इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जिनको जो फर्स्ट टाइम या न्यूबी है जिन्होंने फर्स्ट टाइम फोटोशॉप को यूज करना तो उनके लिए कोई ताकि आगे फर्दर जाके कोई इशू ना रहे। सेकंड के ऊपर हम इसके टूल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं हर टूल का क्या फंक्शन है, कहाँ पे उसका यूजेज है, किस तरह आप उस टूल को यूज कर सकते हैं, किन किन सिनेरियोज में आप इनको यूज कर सकते हैं। सो वो सारी चीजें हम सेकंड लेक्चर के अंदर, इसके अलावा मैं क्लिपिंग मास्क, एडजस्टमेंट लेयर्स, कंटेंट अवेयर, ये सारे के सारे प्रोसेसेस हैं जो हम फोटोशॉप के अंदर वन बाय वन कवर करेंगे। थर्ड के अंदर हम इमेज एडिटिंग के ऊपर सारा डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास किसी क्लाइंट की कोई इमेज है उसके ऊपर आपने कलर ग्रेडिंग किस तरह करनी है, उसकी आपने रीटचिंग किस तरह करनी है, मोल्स फेस वगैरह से आपने रिमूव करने हैं, शेड्स ब्लैक स्पॉट्स रिमूव करने हैं, या इस तरह की कोई भी आपने एडिटिंग करनी है। अगर आप देखें तो ब्राइड एंड ग्रूम ये जितने भी उनके भी जितने वेडिंग के जितने भी एल्बम्स हैं या इस तरह कोई भी मॉडल्स हैं उनके शूट्स हैं, वो बेसिकली शूट होने के बाद सारा कुछ एक दफा दोबारा फोटोशॉप से होके सारी की सारी एडिटिंग होती है। फिर जाके आपके सामने कोई भी अगर बैनर है या कोई फ्लेक्स है उसके ऊपर कोई मॉडल का फोटोशूट है तो फिर जाके रिप्रेजेंट होता है, उसके ऊपर काफी ज्यादा रीटचिंग, उसकी इमेज एडिटिंग, वो सारा कोई प्रोसेस पहले किया जाता है, फिर जाके उसको प्रिंट आउट या उसके बाद उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके बाद हमारे पास फोर्थ लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम ये जितने भी मैनिपुलेशन हैं, अगर अगर आप देखते होंगे इस तरह की उसके ऊपर गूगल के ऊपर, तो आपको टाइपोग्राफी डिफरेंट स्टाइल में मैनिपुलेशन, इमेज एडिटिंग, दो तीन इमेजेस को आपस में ब्लेंड करना, या पोस्टर डिजाइन में आपने इस तरह के डिफरेंट क्रिएटिव पोस्टर किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। सो ये सारे टूल्स मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप डिफरेंट इमेजेस को मास्किंग करके, ब्लेंडिंग करके, उनको आपस में डबल एक्सपोजर इफेक्ट के थ्रू किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इसके बाद हमारा फिफ्थ लेक्चर आएगा प्रोडक्ट का। ये देखें, आप यूं आइडिया के समझ लें कि आजकल जितना ई कॉमर्स का बूम है, काफी ज्यादा ई कॉमर्स का क्या कहते हैं वो आ रहा है, हर कोई अपना डिजिटल स्टोर या प्रोडक्ट स्टोर ओपन करने की तरफ गया हुआ, शॉपिफाई की तरफ सारी मतलब आधी आधा पाकिस्तान उस तरफ लगा हुआ है, हम शॉपिफाई का स्टोर ओपन कर लें। तो जितने भी ये हैं ई कॉमर्स ऑनर्स हैं या बिजनेस ऑनर्स हैं जो चाह रहे हैं कि इंटरप्रेन्योर्स हैं कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, तो उनको अपने प्रोडक्ट के लिए कोई ना कोई एड्स तो लाजमी चाहिए होंगे, उनको अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए कोई ना कोई
इमेजेस भी चाहिए होंगी, एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई ना कोई क्रिएटिव्स भी चाहिए होंगे, तो वो सारी चीजें वो कहाँ से लेंगे? वो सारी चीजें उनको डिजाइनर्स ही डिजाइन करके दे रहे होते हैं। ये नहीं है कि एआई आ गया या इसकी वजह से इनकी डिमांड बहुत कम होगी। इवन पहले से हर डे बाय डे डिजाइनर्स की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। जिस जिस तरह टेक इंडस्ट्री के अंदर बूम आता जा रहा है, लोग बाकी फील्ड्स के अंदर इन हो रहे हैं, इसी तरह डिजाइनर्स की डिमांड भी, क्योंकि ये हर फील्ड के साथ रिलेटेड है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, चाहे वो और बाकी क्या कहते हैं, और ई कॉमर्स हो, डिफरेंट और कोई हो, तो सबके साथ इनका लिंक, हर किसी को कहीं ना कहीं स्टेज के ऊपर डिजाइनर या डिजाइन की, क्रिएटिव्स की जरूरत लाजमी पड़ती है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि प्रोडक्ट के ऐड आप किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 6 लेक्चर आएगा जिसमें हम मॉकअप्स को डिस्कस करेंगे। ये मेरे ख्याल ये लास्ट लेक्चर होगा फोटोशॉप का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने डिजाइन तो क्रिएट कर लिए हैं पहले आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर, अब आपने उसको प्रेजेंट किस तरह करना है, कि वो रियल लाइफ के अंदर किस तरह आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे। या एक अगर आपके पास क्लाइंट आया, उसने आपसे कोई पैकेजिंग डिजाइन करवाई है या कोई टी शर्ट उसका डिजाइन करवाया, तो वो चाह रहा है कि आप उसको ये दिखाएं कि किस तरह वो क्या कहते हैं, वो टी शर्ट रियल लाइफ में प्रिंट आउट होगी, वो पैकेजिंग रियल लाइफ में जब वो प्रिंट होगी तो वो उसकी प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह विजिबल होगी। तो उसको पहले हम एक 3D मॉडल के थ्रू या एक मॉकअप के अंदर उसको हम रिप्रेजेंट करके क्लाइंट को दिखाते हैं। अक्सर आप अगर क्या कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर इमेजेस देख रहे होते हैं, वो रेंडर्ड होती हैं या मॉकअप्स क्रिएट किए होते हैं, वो एक्चुअल में फर्स्ट ऑफ नहीं होती। काफी ज्यादा अगर आप कहने को शर्ट पाएगी हो किसी ई कॉमर्स स्टोर से, तो आपने कभी नोट किया होगा कि उसके अंदर आप कभी किसी डिजाइन को ओपन करते हैं तो उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, लेकिन आप जब स्वाइप करते हैं तो सेम प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ कलर चेंज हो रहा था, बाकी शेड भी वैसे के वैसे ही रहती है, वो क्या कहते हैं सब्जेक्ट भी वैसे का वैसे रहता है, पर्सन भी वैसे ही रहता है। तो वो क्या है कि वो उन्होंने सारे के सारे मॉकअप्स क्रिएट किए होते हैं डिफरेंट कलर्स के अंदर। अब उन्होंने वही डिफरेंट कलर्स वो क्या कहते हैं प्रिंट करके एक मॉडल को बारी बारी पहना के शूट आउट नहीं करवाया होता, उन्होंने सिंपल एक ही मॉकअप क्रिएट करके उसके अंदर कलर्स वेरिएशन क्रिएट की होती है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह आप कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा 6 लेक्चर जो होंगे फोटोशॉप के, जिसके ऊपर हमें सारी चीज टेक्निक्स वगैरह डिस्कस करेंगे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आगे फिर हमारा जो थर्ड होगा सॉफ्टवेयर एडोबी इन डिजाइन, हम उसकी तरफ मूव करेंगे। हमने ओके अभी तक स्टूडेंट्स। जी सर, जी जी सर, जी जी, बोले बोले आप। हमने अभी तक फोटोशॉप इलस्ट्रेटर को डिस्कस किया, और हमने अभी तक फोटोशॉप का डिस्कस किया, 2 सॉफ्टवेयर हमने कवर कर लिया, और इसके बाद हमारा थर्ड सॉफ्टवेयर होगा इन डिजाइन। जी सर, आप कंटिन्यू। ओके स्टूडेंट्स, जो भी आपको क्वेश्चन हो, अभी तक आपको फोटोशॉप और आपको इलस्ट्रेटर के बारे में बताया गया है कि आपकी कौन कौन सी क्लासेस होंगी, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, तो अगर उनमें से आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज यहाँ पे टाइप कर लें, और अगर कोई नहीं है तो जस्ट क्लियर लिख दें, ताकि फिर हम आगे इन डिजाइन पे अपने जो लास्ट सॉफ्टवेयर हमारे इस कोर्स को उस पर आगे चले जाएं। ऑल क्लियर? ठीक है, ठीक है। चलें। चलें सर, आगे बढ़ते हैं, हम अपने जी लास्ट सर, सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। देखिए जिस तरह हमने हमने ब्रांडिंग भी देख ली, लोगो डिजाइन्स भी देख लिए, इसके अलावा हमने इमेज एडिटिंग भी देख ली, तो इसी तरह हमारे पास थर्ड सॉफ्टवेयर आता है एडोबी इन डिजाइन। एडोबी इन डिजाइन बेसिकली डील करता है उससे रिलेटेड, क्या उसको कहते हैं, जितना भी आपके मल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके अंदर आपके कैटलॉग्स हैं, बुक्स के इंटीरियर्स हैं, या बुक कवर्स आप डिजाइन कर सकते हैं, आपके जितने भी पब्लिकेशंस हैं, मैगजीन्स हैं, सो मल्टी पेज डॉक्यूमेंट के लिए इसके ऊपर पेज नंबरिंग होगी, टेबल ऑफ कंटेंट्स होगा, वो सारी चीजें जिन चीज जिस सॉफ्ट मतलब जिस प्रोडक्ट के अंदर या कोई भी आप डिजाइन क्रिएट कर रहे हो इंक्लूड होंगी, तो वो प्रेफर किया जाता है कि आप उसको इन डिजाइन के ऊपर करें, क्योंकि उसके अंदर ये बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं कि जिसके थ्रू आप टेबल ऑफ कंटेंट्स भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं, आप पेज नंबर्स भी 100+ पेजेस के ऊपर इजीली ऐड कर सकते हैं, और आप बाकी सारी फॉर्मेटिंग भी आप बुक की या अपने मैगजीन की इजीली कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेक्चर में हम इसका इंटरफेस को डिस्कस करेंगे कि इसके इंटरफेस के अंदर क्या चीजें आएंगी, कौन कौन से शॉर्टकट्स आएंगे, क्या क्या इंटरफेस होगा, कौन से पैनल्स होंगे। सेकंड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब अपना इंटीरियर डिजाइन करना है, डिजाइनिंग उसी तरह ही होगी जिस तरह हमने लास्ट में क्या कहते हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर सीखा होगा, क्योंकि ये उसी से ही ड्राइव्ड सॉफ्टवेयर है। तो वही वाले टूल्स इसके ऊपर यूज हो रहे होंगे, बस फर्क है इसके अंदर उन्होंने कुछ बुक्स से रिलेटेड एक्स्ट्रा टूल्स ऐड किए हुए हैं कि बुक्स की फॉर्मेटिंग से, पैराग्राफ स्टाइल्स के लिए, कैरेक्टर स्टाइल्स के लिए मास्टर पेजेस ऐड किए हुए हैं। तो मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा कि इसमें मास्टर पेज आप किस तरह यूज कर सकते हैं, आप कस्टम साइज का डॉक्यूमेंट 100+ पेजेस का किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सारे हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड आएगा, जो लास्ट लेक्चर है हमारा क्या कहते हैं एडोबी डिजाइन का। इसमें हम सारी चीजें कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को पैकेज जो है फाइनल आपने डिजाइन करने के बाद उसको एक्सपोर्ट किस तरह करना है।
आपने उसके स्टाइल्स किस तरह के रखने हैं, आपने वो सारी नंबरिंग किस तरह करनी है, आपने टाइपोग्राफी किस तरह करनी है। जब आपकी वो सारी चीजें होंगी, आपने उसके बाद आपने उसको किस तरह पैकेज करके क्लाइंट को डिलीवर करना है, कौन क्या चीज आपने उस किस चीज का ख्याल रखना है, ब्लेड आपने किस तरह ऐड करनी है, या ट्रिम मार्जिन किस तरह ऐड करनी है। क्योंकि बुक्स ये जो आप ये चीजें डिजाइन कर रहे हैं, ये एक्चुअल में जाके आगे प्रिंटिंग होनी है। तो इसमें अगर किसी किस्म का भी कोई एरर होगा, कोई साइज में, कोई स्पाइन में, कोई विड्थ में, या कोई भी आपके ट्रिम साइज में कोई एरर होगा, तो वो आगे से रिजेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए इस चीज का बड़ा ख्याल रखा जाता है जब भी हम कोई प्रिंट डिजाइन या पैकेजिंग जैसे क्या कहते हैं उसे हमें एडिटोरियल डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे कवर हो जाएंगे। इसके बाद हमारा जो फाइनल है क्या कहते हैं, वो होगा पार्ट पोर्शन, वो हमारा फ्रीलांसिंग से होगा। उसके बाद हमारा फ्रीलांसिंग स्टार्ट होगी, जिसके अंदर मैं आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि बेसिकली फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसिंग कैसे क्या चीज़ है, किस किस कौन कौन सी कैटेगरीज है फ्रीलांसिंग के अंदर, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स है, किन लोगों के लिए फ्रीलांसिंग बेहतर है, किन लोगों के लिए जॉब्स बेहतर है, या ऑन साइट जॉब बेहतर है, या कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आप फ्रीलांसिंग के या फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से सेल आउट कर सकते हैं। किस किस तरह सेल आउट, मतलब आपने ग्राफिक डिजाइनिंग एक स्किल आपने फर्स्ट कर एक्वायर कर लिया, सीख लिया, तो आप इसको किन किन प्लेटफॉर्म्स पे, किन किन स्पेसिस के अंदर आप इसको किन किन सिनेरियोज में आप इनको अपने क्या कहते हैं आगे इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सेकंड के ऊपर हम फ्रीलांस कुछ जो सबसे फेमस मार्केट से प्लेसेस है उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फाइबर को हम डील करेंगे। मैं फाइबर के ऊपर आपको बिल्कुल स्टार्ट से बताऊंगा कि आपने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, आपने अपनी गिग्स किस तरह क्रिएट करनी है, कौन कौन से आपने उसमें कीवर्ड्स ऐड करने हैं, कौन कौन सी आप किस तरह आपने उसकी इमेज गाइडलाइंस होनी चाहिए, आपका जो गिग इमेज है उसमें क्या है, कौन कौन सी चीज इंक्लूड होनी चाहिए, कौन कौन सी आपने चीज इंक्लूड नहीं करनी, टेक्स्ट आपने किस तरह प्लेस करना है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर वन बाय वन कवर करेंगे। और इसके बाद हमारे पास थर्ड आएगा, जिसमें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपने एक ऑर्डर आने के बाद क्लाइंट को ऑर्डर डिलीवर किस तरह करना है, कौन कौन से फाइल्स आपने साथ अटैच करके करनी है, या ऑर्डर आता है तो आपके पास अगला स्टेप क्या होना चाहिए, आपने अगला प्रोसेस क्या करना है, किस तरह आपके पास ऑर्डर आएगा, आपने उसको किस तरह आगे डिलीवर करना है। और इसके बाद हम पैसिव इनकम के बारे में देखेंगे कि पैसिव इनकम बेसिकली क्या चीज है। पैसिव इनकम वो होती है कि मैं आपको जनरल वर्ड्स के अंदर बता दूं कि जब आप सो रहे हैं तब भी आपको इनकम आ रही है, तब भी आपके पैसे बन रहे हैं, उसको हम कहते हैं पैसिव इनकम। जी हाँ, ग्राफिक डिजाइनर्स भी बेसिकली कर सकते हैं। मेरे खुद एक दो तीन अकाउंट्स हैं ग्राफिक रिवर के ऊपर जिसपे मैं टेम्पलेट सेल आउट करता हूँ। तो इसमें आपको वन टाइम सारी की सारी इन्वेस्टमेंट या वन टाइम आपको पूरा का पूरा इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद आप चीज़ अपलोड कर देते हैं और वो जैसे जैसे सेल होती है आपको उसका बेनिफिट या उसकी अर्निंग आपको मिलती जाती है। तो ये सारी पैसिव इनकम के अंदर आती हैं। कौन कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, या कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप अपने डिजाइन को सेल कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ आएगा इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने अब स्किल भी सीख ली, आपने अपने डिजाइन भी क्रिएट कर लिए, अब आपके पास एक पोर्टफोलियो लाजमी है। अगर आपने अपने आपको एज अ डिजाइनर रिप्रेजेंट करना है, या किसी क्लाइंट कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है उसका पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप मुझे अपना पोर्टफोलियो शेयर करें, मतलब आपने कौन कौन से डिजाइन क्रिएट किए हैं। तो वो हम चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो होता क्या है, कैसे आपने एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। बिहेंस के ऊपर बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, जो कि इंटरनेशनल एक पोर्टफोलियो की वेबसाइट एक्सेप्टेबल है डिजाइनर्स के लिए। और आपने वहां पे अपने प्रोजेक्ट्स किस तरह अपलोड करने में आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा कि किस किस तरह आपने अपने प्रोजेक्ट्स वहां पे अपलोड करने वन बाय वन। सो ये पूरा लेक्चर हम पोर्टफोलियो के ऊपर डील करेंगे। इसके बाद हमारा एक आ जाता है पार्ट कि मैं आपको जनरल क्या ये जो डिजाइन है, जो हमारा ये कैटेगरी है, इसका स्कोप क्या है। मैं आपको पहले भी बताया है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जिस जिस तरह पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज हो रहा है टेक का, जिस जिस तरह ये सारी की सारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री, क्रिप्टो हो गई, ये बाकी सारी इंडस्ट्रीज, डिजिटल मार्केटिंग की और ड्रॉप शिपिंग की, इवन ये द्रास के ऊपर जितने भी स्टोर्स हैं, जिस जिस तरह ये बिल्डअप हो रहे हैं, उस तरह लोगों को क्या कहते हैं उतनी उतनी डिमांड ग्राफिक डिजाइनर की इंक्रीज हो रही है। आप इवन फेसबुक पे भी देख लें तो आपको, या वहां पे भी इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर मिल जाएगा कि लोगों ने जिनकी वेबसाइट्स नहीं है उन्होंने वहां पे भी पेजेस बनाए हुए हैं। इवन के कुछ लेडीज हैं, इतनी ज्यादा लेडीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो ऑनलाइन कपड़े सेल कर रही हैं, फेसबुक के ऊपर लाइव सेशंस करती हैं, या इंस्टाग्राम के ऊपर वो स्टोरीज के अंदर मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करके सेल आउट कर रही होती हैं। तो उनको भी अपनी प्रोफाइल के लिए, इवन फेसबुक की प्रोफाइल के लिए भी कवर चाहिए होता है, वो एक लोगो चाहिए होता है, या अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए कोई ना कोई टेम्पलेट चाहिए होता है, अपने एक विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। अब आप खुद देखें कि आप दो आप किसी आपने किसी कोई चीज फर्ज करें, कोई शूज बाय करना है, आपने लोकल कोई ना कोई प्लेटफॉर्म से बाय करना है, तो आप एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आप एक फेसबुक पेज ओपन करते हैं, तो उनका पेज यार आपको इतना ज्यादा प्रोफेशनल लगता है, उन्होंने मतलब सिंपल
पिक्चर्स लगाई हुई है, कोई डिजाइन नहीं, कोई कैटेगरी, कोई लोगो नहीं, कोई कवर नहीं, कोई प्रॉपर, लेकिन आप वही चीज आपको दूसरे पेज के ऊपर मिलती है, लेकिन उन्होंने उसको बड़ा ही विजुअली रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसके ऊपर कवर ब्यूटीफुल रिलेटेड ऐड किया हुआ है, लोगो डिजाइन उनका अच्छा है, उनका जो विजुअल पोस्ट एडवर्टाइजमेंट के स्टाइल्स हैं वो एक प्रोफेशनल वे में किसी ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन किए हुए हैं। तो आप खुद बताएंगे आप उनसे ही बाय करेंगे या दूसरा इसके बरक्स जो पेज है आप उनसे बाय करेंगे। ऑब्वियसली हमारा जो सारा है नेचुरल इंस्टिंक्ट ये होते हैं कि हम उनसे बाय करें जो विजुअली एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, जो प्रॉपर हमें लग रहा है कि यार ये ब्रांड फील हमें दे रहा है, बेशक वो लोकल ही है लेकिन हम उसको प्रेफर करेंगे। तो इसी तरह हर किसी को अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए सोशल मीडिया की के ऊपर अपने डिजाइन के लिए क्रिएटिव सलाह भी चाहिए होते हैं, तो वो सारे के सारे ग्राफिक डिजाइनर्स ही डिजाइन कर रहे होते हैं। यही सारी इंपॉर्टेंस है जो वन डे बाय डे पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा है, जिसका डिमांड इंक्रीज हो रही है। और यही मैंने आपको बेसिकली बताया, अगर आप इसको भी रीड कर लें तो आपको वही सारे मैंने बताया कि जिस जिस तरह इंक्रीज हो रहा है उस तरह इनकी हर फील्ड के साथ एफिलिएशन है। इवन मेरे साथ मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, कोई डिजिटल मार्केटर्स हैं, कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, कोई एनेबलर्स के साथ अटैच है, कोई बुक्स पब्लिश करते हैं, मैं हर किसी को कोई ना कोई एंड पे डिजाइनर्स की लाजमी जरूरत पड़ती है। किसी को सोशल मीडिया का डिजाइन चाहिए, किसी को लोगो चाहिए, किसी को अपनी वेबसाइट के लिए कवर चाहिए, किसी को बैनर्स चाहिए, किसी को अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए पैकेजिंग चाहिए, लेबलिंग चाहिए या लेबल्स चाहिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं अपने जो जर्नी है या बिजनेस का है पार्ट उसके अंदर चाहिए होता है, और वो हमेशा ग्राफिक डिजाइनर्स के ऊपर ही अप्रोच करते हैं जो प्रोफेशनल वे के अंदर इनको डिजाइन करके प्रोवाइड कर सके। बाकी ये हमारे रिव्यूज हैं कुछ एलुमनाई के जो उन्होंने लास्ट हमसे क्या कहते हैं ये सारा कोर्स अटेंड किया था। सो यहाँ पे मेरा सेशन एंड होता है, और अब सर आगे आपको डील करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन होगा तो हम अवेलेबल है, हम आपको उनको आंसर आंसर करने के लिए। जी सर। Okay, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। स्टूडेंट्स, मुझे तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आप लोग इस वक्त पाकिस्तान में कहाँ कहाँ से आप लोग ये क्लासेस, मतलब ये क्लास देख रहे हैं, इस वक्त आप सेशन ले रहे हैं कहाँ कहाँ से, मतलब लाइक कराची से हैं, रावलपिंडी से हैं, इस्लामाबाद से हैं, कहाँ से? प्लीज़ आप सब बताइएगा ताकि हमें एक अंदाज़ा हो कि अच्छा आप सर आपके शहर के हैं सर? लाहौर, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, क्या यार नाइस नेम। रहीम यार खान, कराची, सियालकोट, और पेशावर, ओके, आज़ाद जम्मू कश्मीर, वाओ, सऊदी अरबिया रियाद, ज़बरदस्त, कराची, एबटाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, बहावलपुर, रहीम यार खान, सियालकोट, इस्लामाबाद, और रहीम यार बहाव, अच्छा ये तो मैं पढ़ गया हूँ, ठीक है। तो लाहौर, नियाज खान, ठीक है। सर मोस्टली तो आपके ही हैं सर। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग यकीनन लोकली पहले भी अगर यहाँ आप हमारे पास लेने आए आज डेमो, तो पहले भी आपने कोई ना कोई ग्राफिक डिजाइनिंग के इंस्टीट्यूट्स पे आपने कोई ना कोई रिसर्च की होगी। कहाँ से कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सी कोर्स आउटलाइन के साथ कितने फी, कितनी ज्यादा फी के साथ कहाँ से कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। मैं किसी का नाम कोट किए बगैर ये बात कह रहा हूँ। मैं अस्सलाम वालेकुम मिलीनियर हूँ आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट आप लोगों के कह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स आपने अपनी रिसर्च की होगी, तो कंपेरेटिवली आप हमारी जो है वो कोर्स आउटलाइन को आप कंपेयर करके देख सकते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स के कोर्स आउटलाइन को, कि इस वक्त शायद से शायद नहीं, यकीनन हमारी कोर्स आउटलाइन उनसे ज़्यादा अपडेटेड ही होगी। कि ये एक पूरा एक जैसे होता है ना वो ऑल इन वन कोर्स होता है, कि बहुत ज़्यादा जगहों पे आपको जैसे डॉबी सिखाया जाता है, फोटोशॉप, या बहुत ज़्यादा जगहों पे जैसे इलस्ट्रेटर या जस्ट इन डिज़ाइन तो खैर नहीं सिखाया जाता। तो ये जैसे अडोबी फोटोशॉप या अडोबी इलस्ट्रेटर सिखाया जाता है, लेकिन हम तीनों सॉफ्टवेयर्स क्योंकि तीनों बहुत अहम है, तो इसलिए हम आपको तीनों एक ही कोर्स में सिखा रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि आप लोग एक दफ़ा ज़रूर विजिट करिए कि जो आप लोगों के सामने कोई ना कोई करवा रहा होगा यकीनन इंस्टीट्यूट, उसमें से आप ज़रा उनकी फ़ीस देख लीजिएगा और हमारी कोर्स आउटलाइन से कंपेयर कर लीजिएगा। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों को हमारा डेमो सेशन कैसा लगा, स्पेशली सर का बात करना, सर का समझाना आप लोगों को कैसा लगा। उसके बाद हम आप आते हैं बाकी की डिटेल्स पे, आपके सवालों पे। नाइस, वंडरफुल, टू गुड। हमना खान, शायद आप हमारी पहले भी स्टूडेंट रही हैं, ईशा मुख्तार भी, अच्छा लगा, गुड। सर मैं कोरल ड्रॉ से कर रहा हूँ लेकिन मैं अभी एडवांस होना चाहता हूँ,
ठीक है, नाइस, यस सर। अच्छा हाँ, उम्मे बरीरा आप भी शायद हमारी स्टूडेंट ही हैं। सेज नाइस इंस्ट्रक्टर। हाँ, और सब प्लीज, जैसे अभी सबने अपने अपने से लाके बताया तो वैसे वैसे बताएं कि सर ने किस तरह आपको समझाया। मलिहा सिद्दीकी नाइस, ओके, वेरी नाइस। अयान रजा नाइस। ये क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या? चले, अब आप लोगों का कोई सवाल हो जो आप लोग कर सकते हैं। I have done graphic designing course, but I want to explore more. Really insightful. ये तो बड़ी अच्छी बात है, शायलू राजपूत। मैं आपका नाम पता नहीं सही कोट कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन लिखा शायलू ही हुआ है। Really insightful, ठीक है। Fazan, nicely explained. Thank you. आप लोगों का, आप कोई कोर्स के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, बट मैं आपको कुछ इन एडवांस बताना चाहता हूँ कि जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है वही ये कोर्स कर सकते हैं। अगर कोई ये सोच के बैठा है कि मोबाइल पे कोर्स हो जाएगा तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो तीनों आपको सॉफ्टवेयर्स के नाम बताए गए हैं, एडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एडोबी InDesign, ये तीनों आपको हम प्रोवाइड करेंगे खुद। मैं खुद आप लोगों के साथ एक सेशन में ये सारी चीज़ें आपको इंस्टॉल करवा रहा हूँ आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। लाइक अगर किसी का सिस्टम बहुत ज़्यादा मतलब पुराना है तो उसको उस हिसाब से हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। किसी का अगर बहुत ज़्यादा एडवांस है तो फिर हम उसको उस हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके हिसाब से हम आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। सब टूल्स डिटेल्स में करेंगे सर, सब टूल्स जो है ये उसका पूछते हैं डिटेल्स में करेंगे हम। जी सर, मैंने आप इनको बताया कि हम जीरो से स्टार्ट करके एडवांस बिल्कुल एंड तक हर सब कुछ एक एक जो हमारा है प्रोसेस उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हर लेक्चर के अंदर। सर मेरी एक कंफ्यूजन दूर करें कि क्योंकि अब टेक ओवर करती जा रही है एआई पूरी दुनिया को, ठीक है। मुझे इतना पता है डिजाइन को कभी भी नहीं कर सकते, नहीं सर, डिजाइन को बिल्कुल नहीं। एआई कर ही नहीं सकता डिजाइन को, इवन लेकिन अब एआई जो है वो डिजाइनर्स ही यूज कर रहे हैं क्लाइंट्स एग्जैक्टली के लिए, तो वो एग्जैक्टली उसे क्रिएट कर लेते लेकिन वो उनके यूजेज में नहीं है। वो मेरे पास अब जितने भी मोस्टली ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, पहले होता था कि क्लाइंट डिस्क्रिप्शन देता था कि ये सारी चीजें आप इसको क्रिएट कर दे। अब मोस्टली जो अगर आप यूँ देखें ना, 10 आउट ऑफ तकरीबन 6 या 7 जो है वो क्लाइंट्स इवन क्रिएट करके लेके आते हैं। मेटा पे गए, वहां से क्रिएट कर लिया, उनको रफ डिजाइन रफ उनको मिल जाता है, वो आगे शेयर करते हैं कि हमें इस तरह की चीज आप क्रिएट करके दें। आपके लिए तो और ज्यादा आसानी हो गई है सर कि जी आपको बिल्कुल। सोचना ही नहीं पड़ता। वो एक हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि वो क्लाइंट चाह किस तरह का रहा है, किस तरह के कलर्स चाह रहे हैं, किस तरह की, क्योंकि वो पहले प्रॉम्प्ट ऐड कर करके वो सारी ट्राई कर चुके होते हैं, लेकिन उनको वो चीज रिजल्ट नहीं मिल रही होती जो उनको चाहिए होता है। चाहिए और होती है, वो जो वो मिल समझा भी नहीं नहीं पा रहे सकता होते है। एआई को। बिल्कुल सर, वो मिल भी नहीं सकता उनको, क्योंकि वो एक डिजाइनर है, वो अपने हिसाब से पूरा एक वो डॉक्यूमेंट प्लान करके करना होता है। ओके, तो सर मेरा सवाल ये था कि क्या हम इस कोर्स में एआई की मदद से भी डिजाइन कर रहे होंगे जी। कोई चीज अपनी अब मैं एक मदद से? लेक्चर एक लेक्चर के अंदर मैं इनको वो भी बता दूंगा कि जितने भी वेबसाइट्स हैं जो फ्री वाली हैं, जहाँ पे जाके आप एआई के थ्रू अपने क्या कहते हैं इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, फिर उनको आप इजीली अपने डिजाइन के अंदर यूज कर सकते हैं, ताकि कोई कमर्शियली कॉपीराइट का इशू ना आए। ओके परफेक्ट। नो क्वेश्चन, सब टूल्स डिटेल्स में यूज करेंगे। आई हैव एडोबी इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप, व्हिच टॉपिक्स यू विल ऑफर इन द कोर्स। आसमा शायद आप थोड़ा लेट आई हैं। ये पूरी की पूरी कोर्स आउटलाइन हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, दोबारा शेयर कर दी जाएगी आपके ग्रुप में। ये कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी डेमो की आज की, तो आप आराम से बैठ के देखिएगा। 3 सॉफ्टवेयर हैं, तीनों को जो है हम आपको मतलब दिखाएंगे। एआई खुद कंफ्यूज, जी बिल्कुल, मैंने एडमिशन लेना है, क्या आप गाइड कर सकते हैं? BScs बेस्ट एआई, ये तो भाई आपको एडमिशन लेने के बाद ही पता चलेगा कि बेस्ट कौन सा था आपके लिए। 3D टूल्स सर, 3D टूल्स जो है वो इसमें हम यूज कर रहे होंगे। सर इसमें 3D टूल्स, उसका बेसिकली पूरा एक सेपरेट कोर्स हो जाता है ना, वो जितने भी 3D क्या कहते हैं ब्लेंडर्स के अंदर एनिमेशन। मोस्टली ब्लेंडर के अंदर यूज हो रहा था। हाँ, हम्म, जो इलस्ट्रेटर है उसकी हद तक जितना हम 3D कर सकते हैं वो हम करेंगे, लेकिन जितने भी 3D मॉडलिंग है या स्कल्पचर्स हैं या ब्लेंडर 3D में वो जो ग्राफिक्स है, वो उनका पूरा का पूरा सेपरेट कोर्स होता है ब्लेंडर के अंदर। वो हमारा एग्जैक्टली। बेसिकली इस कोर्स आउटलाइन के अंदर इंक्लूड नहीं है। अच्छा सर, इस कोर्स में क्या हम एडोबी फायरफ्लाई का भी टच देंगे? जी सर, वो जो मैंने आपको बताया कि हम क्या कहते हैं एआई एआई साइट्स को वाले। करेंगे, उसमें एडोबी फायरफ्लाई भी आएगा, फ्री पिक का एआई जनरेटर भी होगा, मेटा का भी होगा, तो इसके अंदर हम इसको सबको सही। स्टूडेंट्स और कोई आप लोगों का सवाल हो तो बता दें, वरना फिर मैं आपको अब इसकी कोर्स की फी बताऊं और वो जो है वो सारी चीजें बताऊं।
Those who have joined this demo will get 30% discount or not? Exactly, मैंने ये मैसेज किया है, मैंने खुद मैसेज किया है, तो वो उनको सबको मिलेगा जिन्होंने आज का सेशन लाइव अटेंड किया है। सर, हाउ मच कोर्स विल बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स? आपका 100% कोर्स सारा का सारा जो है वो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स पे और प्रोजेक्ट्स पे ही बेस करता है। हम कोई थ्योरी आपको नहीं पढ़ा रहे कोर्स में। हाँ, जहां तक रही बात थ्योरी की तो हम बताएंगे जरूर। जी सर, आप बोले। जी, हम जो जो क्या कहते हैं टूल्स को या प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, उसकी आपको साथ साथ असाइनमेंट भी मिलेगी, जिसमें आपके हर लेक्चर के बाद आपने उसको आगे डिलीवर करना होगा असाइनमेंट। यकीनन आप समझ गए होंगे, अगर आपके 14 टॉपिक्स हैं तो आपके जी 14 या 15 ही असाइनमेंट्स होंगे। ऐसे नहीं है कि हम जो है वो 2-3 चीजें सिखा के बस उसके जो है वो असाइनमेंट दे दें और बाकी सारे थ्योरेटिकल पढ़ाएं। बिल्कुल भी नहीं, सारा का सारा 100% प्रैक्टिकल कोर्स होगा। जो लोग एडोबी सीख लेंगे वो ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं इजीली। ये मुझे नहीं पता सबा शाहिद, ये सर आप बता सकते हैं तो बता दें। ये कर सकते हैं, क्योंकि उनको बेसिक्स पता लग रही थी, लेकिन वो एक सेपरेट कोर्स है, उसके अंदर टूल्स भी सारे सेपरेट हैं, उनके पैनल्स भी सेपरेट हैं। उसके लिए आपको जैसे पता करना कोई ट्यूटोरियल वीडियोस या उसका कोई कोर्स वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन काफी हद तक आपको मतलब ये समझ लीजिए जो आपका बेस है वो आपकी डेवलप हो चुकी होगी। ठीक है, और कोई सवाल हो आप लोगों का तो कर सकते हैं। 1-2 मिनट आप लोगों को मैं और दे देता हूँ, अभी टाइम हुआ है 8:49, 8:50 पे फिर मैं जो है वो करूंगा। इफ समवन वांट्स टू डेवलप हिज ओन वेबसाइट ड्यूरिंग कोर्स। अब एक सेकेंड, वो तो आपका वर्डप्रेस या वेब वेब डिजाइन का कोर्स होगा वो। इसमें आपका गलत क्वेश्चन है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग का डेमो है। मोशन डिजाइन कोर्स कब स्टार्ट करेंगे आप? इत्तेफाक से इस वक्त हम मोशन डिजाइन का कोई कोर्स ऑफर नहीं कर रहे। ब्लेंडर के लिए अलग से कोर्स है? नहीं, हमारे पास ब्लेंडर का कोई कोर्स नहीं है शाह। सर, ब्लेंडर इतना इजी भी नहीं है कि मतलब हर सिस्टम पे रन हो जाए, और Yes, आपको पता है आजकल। वो उसके लिए बहुत ज्यादा हाई पीसी आपको चाहिए, काफी ज्यादा उसके लिए रियल टाइम ग्राफिक्स वो चाहिए कार्ड, वो हर सर पीसी पे मेरे पास इतना भी नहीं हो होता। रहा है 7th जनरेशन है विद GTX 1080 8 GB, 1078 GB सॉरी। और ये 256 बिट्स का मेरा ग्राफिक कार्ड है, 32 GB रैम है। मेरा कजन आके ब्लेंडर चलाता है तो इसको भी रेंडरिंग में मसले आते हैं, जी सर। अच्छा खासा मसला आता है रेंडर में। तो वो खुद भी बैठा रहता है फिर, वो जब तक रेंडरिंग हो तो मैं खुद सोचता हूँ कि भाई क्या इतना हैवी सॉफ्टवेयर तुमने चलाया हुआ है। तो वो कहते हैं कि वो थोड़ा सा है उसमें, वैसे लाइट है बहुत ज्यादा, लेकिन जैसे उसको रेंडर करेंगे तो वो बहुत रैम खाता है, वो 100% पे रैम चली जाती है। जी सर, इसी तरह। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बाकी की डिटेल्स दे देता हूँ। ये कोर्स जो है वो पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है, 3 मंथ्स का है। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ। फर्स्ट मंथ में आपका एडोबी इलस्ट्रेटर आप लोग सीख रहे होंगे। सेकंड मंथ में आपका एडोबी फोटोशॉप स्टार्ट होगा। थर्ड मंथ में आपका एडोबी इन डिजाइन, और उसके साथ फ्रीलांसिंग एंड हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम फ्रॉम दिस कोर्स। ये चीजें आपकी शामिल होंगी थर्ड मंथ में। इसके साथ जो है कोर्स के साथ आपको सर्टिफिकेट भी ऑफर किया जाता है एट द एंड ऑफ द कोर्स, लेकिन सर्टिफिकेट के अलग चार्जेस होते हैं। ये मेरी बातें गौर से सुनिएगा। सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए या एलिजिबल होने के लिए सर्टिफिकेट के लिए आपको आपके सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो ही आपको आपका सर्टिफिकेट मिल सकता है। अदरवाइज आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ई राइजिंग ट्रेनर्स जो है वो ऑफिशियली एफिलिएटेड है ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, और टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी से। तो ये 3 हमारे पास बड़ी एफिलिएशंस हैं। जो जो हमारे कोर्स में सर्टिफाइड हो जाता है, अगर वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता है या कहीं आउट ऑफ कंट्री भी अप्लाई करता है, तो मुझे एक बड़ी अच्छी खबर आई है बोर्ड की तरफ से कि उनको अटेस्टेशन की भी जरूरत नहीं होती। जो आउट ऑफ पाकिस्तान हमारा सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर, मतलब हमारे सर्टिफिकेट पे आउट ऑफ पाकिस्तान भी अप्लाई करना चाहें तो विदाउट एनी अटेस्टेशन भी कर सकते हैं। अटेस्टेशन की नीड नहीं होती हमारे सर्टिफिकेट पे, वो मतलब गवर्नमेंट उसका है वो हमारा सर्टिफिकेट। इसके अलावा जी इंटर्नशिप भी हम एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको ऑफर करते हैं, लेकिन वो अनपेड इंटर्नशिप होती है। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है, लेकिन वो जो करवाती है वो एक बड़ी कंपनी है सेट अमेरिकाना, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है अमेरिकन बेस्ड। वो आप लोगों को रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करवा रही होती है, ताकि आपके पास रियल टाइम पोर्टफोलियो बने और आप अपने फ्रीलांस करियर में या आप अपने जॉब करियर में सक्सेसफुल हो सकें। इसके अलावा कोर्स की जो फी है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मंथ की 3500 रुपीज, सेकेंड मंथ की 2500 रुपीज एंड थर्ड मंथ की भी 2500 रुपीज। जिन्होंने ये सेशन लाइव अटेंड किया है इनको तीनों महीनों पे 30% डिस्काउंट मिलेगा। ओवरऑल की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, तीनों महीनों पे, मतलब फर्स्ट मंथ में भी, सेकेंड मंथ में भी, थर्ड मंथ में भी।
अगर वो लमसम पे करेंगे तो एक ही साथ उनको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा तीनों मंथ्स पे। वो उनकी मर्जी है, वो जिस तरह भी करना चाहें आप लोग। आई होप सो कि आपको मेरी बातें क्लियर हो। आपके पास एक अदद डिस्कॉर्ड चैनल होता है, हमारा ऑफिशियल चैनल है, उस पर आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं और ऑन टाइम सबमिट करने होते हैं। लेट असाइनमेंट्स पे आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है आपकी, जिसमें मार्कशीट भी खराब हो सकती है, नंबरिंग खराब हो सकती है, आप टॉप 10 में लाए नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों ने अपना हमारा सर्टिफिकेट नहीं देखा है तो मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मैं आपको हमारा सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ। जस्ट अ सेकंड प्लीज। आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके, चलें हम एक दफा हमारा सर्टिफिकेट देख लेते हैं। अब आप गौर करिएगा कि स्टूडेंट के पास दो दो सर्टिफिकेट हैं, वो दो सर्टिफिकेट किस चीज के हैं वो आप देख लीजिएगा। हाँ, ये वाली वीडियो मैं प्ले करूं। आई एम सॉरी, मैंने अपने असल में आज थोड़ा सा मेरे पास इंटरनेट का इशू था, तो मैंने मोबाइल के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है अपने सिस्टम को। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक अदद कवर होता है ई राइजिंग ट्रेनर्स का, जिसपे ऑफिशियल ई राइजिंग ट्रेनर्स की ब्रांडिंग होती है और दो इस पे आगे के फ्रंट पे हैशटैग्स होते हैं, एक सर्टिफिकेट इनसाइड और एक कीप ग्रोइंग का। ठीक है, इसकी बैक साइड पे भी कुछ ना कुछ एक कोड है वो लिखा हुआ होता है, वो तो जब आप बैक साइड इसकी देखेंगे आपको पता चल जाएगा। जिसने देखा हुआ है तो थैंक यू, जिसने नहीं देखा वो देख लें। राइट हैंड साइड पे जो है ये जहाँ जिसपे एंडोर्समेंट लगी हुई है गोल्डन कलर की, ये हमारा कोर्स का सर्टिफिकेट होता है। और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप जो देख रहे हैं सर्टिफिकेट, जो कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे हसनैन तुनियो लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा होगा, ये सर्टिफिकेट होता है सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मतलब इन्होंने सारी क्लासेस अटेंड की थी, इन्होंने अपने असाइनमेंट्स ऑन टाइम सबमिट किए थे और इन्होंने अपने असाइनमेंट्स सॉरी इन्होंने सबसे बेस्ट असाइनमेंट्स किए थे। तो टॉप 3 ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम ये सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जो कि लेफ्ट वाला सर्टिफिकेट है। बाकी सर्टिफिकेट चार्जेस उनको भी देने होते हैं, ठीक है, चाहे वो टॉप 3 में हो या टॉप 5 में हो टॉप 10 में हो, चार्जेस सबको ही देने होते हैं। बस जो एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है जिनके उनकी मतलब लाइक के और शान बढ़ जाती है एक किस्म की, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। अब कोई आप लोगों का सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं, वरना फिर हम इस डेमो सेशन को एंड करें और फिर तकरीबन आधे घंटे के अंदर आपके पास इसकी रिकॉर्डिंग भी पहुंच जाएगी। एनी क्वेश्चन प्लीज? नहीं है तो फिर हम इसे एंड करें सेशन को। चलें, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप सब अपना ख्याल रखें। फानी भाई, अल्लाह पाक आपको और फानी और सॉरी मतलब और कामयाब करे। चलें, पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं आप, अपनी बात कर रहे हैं या नहीं। विल डिस्कस विद यू ऑन इंस्टा रेस्ट ऑफ द डे। श्योर श्योर श्योर। अच्छा, अफनान आप हैं आप? अफनान उमर, राइट? अफनान, हाँ हाँ, बाकी में स्टूडेंट्स उन्होंने इनको जो है ना वो हमारी तरफ से 3 एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं ऑलरेडी। चलें जी, आप सब अपना ख्याल रखें, खुदा में नासिर, अल्लाह हाफिज। कोर्स जो है, बड़ा अच्छा सवाल है, कोर्स जो है वो 3 अगस्त को शुरू होगा आप लोगों का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।